फ्रांस देश आखिर कैसा है? वैसे फ्रांस को दुनिया की 05 महाशक्तियों में एक माना जाता है। फ्रांस यूरोप का तीसरा बड़ा देश। फ्रांस का कुल क्षेत्रफल 551,695 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि ये यूरोप का सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल के लिहाज से यूक्रेन और रूस के यूरोपीय हिस्से के बाद तीसरे नंबर पर है। फ्रांस का 31% इलाका जंगल है और यूरोपीय यूनियन में इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया वाला ये चौथा देश है। स्वीडन, फिनलैंड और स्पेन के फॉरेस्ट एरिया उससे ज्यादा है। चूंकि इसका आकार षटकोण जैसा है, लिहाजा इसे हेक्सागोन भी बोला जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो ये फ्रांस है। वर्ष 2018 में यहाँ 08.93 करोड़ टूरिस्ट आए। पेरिस में तो हमेशा ही टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। कोरोना में टूरिस्टों का आना बंद हुआ था, लेकिन अब फिर शुरू हो चुका है। वैसे बैंकॉक और लंदन टूरिस्ट के मामले में शहर के तौर पर नंबर 1 और नंबर 2 हैं। पेरिस नंबर 03। ये बात हैरान कर सकती है कि फ्रांसीसी 300 सालों तक इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा बनी रही। ये 1066 से 1362 के बीच की बात है। तब ये राल्स, बड़े लोगों और अधिकारियों सभी के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। यहाँ तक इनमें से कुछ अंग्रेजी बेशक नहीं जानते थे, लेकिन फ्रेंच जरूर जानते और बोलते थे। लेकिन 1362 में इंग्लैंड की संसद ने इंग्लिश एक्ट के नाम से एक कानून पास किया, जिसके बाद इंग्लिश इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा बन गई। फ्रांस के लोगों का विश्वास भगवान में बहुत कम है। वहाँ के 45% लोग नास्तिक हैं। वैसे फ्रांस में हर 05 में एक इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। ये दुनिया के सबसे उदास देशों में एक है। ये देश दुनिया का ऐसा देश भी है जिसने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। वैसे फ्रांस की महिलाएं दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहती हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय मोटो है स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारा। ये प्रसिद्ध आदर्श वाक्य फ्रांस की क्रांति के बाद उभरा। ये फ्रांस के उस संविधान की भी मूल आत्मा है जो 1946 और 1958 में लिखा गया। वैसे फ्रांस का आधिकारिक सिस्टम अब भी मोटे तौर पर उन्हीं सिद्धांतों पर जो नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति के बाद स्थापित कर गया। ये फ्रांस ही है जहां आप किसी मृत व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। ये कानूनी तौर पर सही है, लेकिन आपको ये साबित करना जरूर होगा कि जिस मृत शख्स से आप शादी रचाना चाहते हैं उसकी इच्छा भी आपसे शादी करने की थी जब वो जिंदा था। वैसे इसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत जरूर होती है। फ्रांस में एक कानून है कि यहाँ के होटल और सुपरमार्केट्स अपना अनबिका खाना फेंक नहीं सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं। उन्हें अपनी सरप्लस ग्रॉसरीज और खाना फूड बैंक और चैरिटीज को देना होता है। फ्रांस में जब ये कानून फरवरी 2016 में बना तो ऐसा करने वाला वो पहला देश था। जो भी फ्रांस या पेरिस आता है वो यहाँ के म्यूजियम लोअर जाना नहीं भूलता। दुनिया में ये शायद अकेला म्यूजियम है जहाँ सबसे ज्यादा विजिटर होते हैं। ये पेरिस के बीचों बीच है। यहाँ 38,000 से ऊपर आर्टवर्क हैं जो प्राचीन समय से लेकर अब तक के हैं। इसमें मोनालिसा, द वेनस द मिलो जैसे फेमस पेंटिंग्स के साथ प्रसिद्ध ग्लास पिरामिड है। फ्रांसीसी लोगों को घोंघा यानी स्नेल खाना बहुत पसंद है। एक साल में वो 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा स्नेल खा जाते हैं। ये वहाँ पूर्वी यूरोप और बाल्कन देशों से आते हैं। फ्रांसीसी लोगों को खाने में लहसुन, अजवाइन और मक्खन का इस्तेमाल बहुत पसंद है। जो जिंदा स्नेल हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए गंतव्य तक पहुँचाए जाते हैं, उनका टिकट लेना होता है। वैसे फ्रांस में अगर 0.5 किलो से ऊपर के पालतू जानवर के साथ यात्रा करे तो पैसेंजर की तरह उसका भी टिकट लेना होता है। फ्रांस में 17 लाख मीट्रिक टन चीज हर साल तैयार होता है, वो भी 1600 वैरायटीज में। फ्रांसीसी चीज के लिए दीवाने रहते हैं। 17 लाख मीट्रिक टन जो चीज तैयार होता है वो गाय के दूध से होता है। इसे वो बड़े पैमाने पर बाहर भी भेजते हैं। एक अजीब कानून है फ्रांस में, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तो अपने प्रिय को चूमकर विदाई नहीं दे सकते। अगर आपको ये करना होता है तो ट्रेन आने से पहले ही कर लीजिए। दरअसल ये कानून 1910 से यहाँ लागू है। इसे लागू करने की वजह ये थी कि लोग ट्रेन चलने से पहले विदाई देते हुए अपने प्रियजनों को चुंबन देते थे। इस चक्कर में ट्रेन लेट हो जाती थी।